अगर आपके पति भी आपके साथ मारपीट करते हैं, बच्चों को परेशान करते हैं, जी हाँ, और मारपीट इस हद तक कि चोट चपेट लग जाती है, जीवन में ऐसी बातें जिन बातों की कोई वैल्यू नहीं है, जिनकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं, उन बातों के ऊपर भयंकर बवाल आपके पति आपके घर में करते हैं और इस हद तक बवाल करते हैं कि आपको चोट लग जाती है मारपीट में, बच्चों को चोट लग जाती है, बच्चों की पढ़ाई का टाइम वेस्ट होता है, प्रॉपर लाइफ चल ही नहीं पाती। आप कितनी भी कोशिश करें कि भाई हम इनके मन का ही काम करेंगे, लेकिन नहीं, उनके मन का आप काम कभी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनका, ऐसे लोगों का मंगल खराब होता है। वो अपना कर्मा लेके आए हैं, आप कैसे उनके कर्मा का मुकाबला कर पाएंगे? उनके मन का काम कैसे कर पाएंगी? आप एक काम उनके मन का करिए, वो दूसरा तैयार कर लेंगे। स्थिति तो तब और ज़्यादा भयानक होती है जब समाज और परिवार की उपेक्षा मिलती है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति अपने परिवार के साथ कभी मजबूती से खड़े नहीं हो पाते, अपने परिवार को अच्छे से प्रोटेक्ट नहीं कर पाते हैं और परिवार को हर जगह उपेक्षा का शिकार होना पड़ता है। बच्चे घर में पिता से परेशान रहते हैं और बाहर लोगों की नज़रों से परेशान होते हैं। स्थिति तो तब भयानक हो जाती है अगर माँ भी सक्षम नहीं है तो बच्चों के साथ गलत हो जाता है। जी हाँ, सुनते हैं ना हम लोग, घर में आके लोगों ने गलत कर दिया, तो वो इसी तरह के परिवार, इसी तरह के पिता होते हैं जिनका मंगल खराब होता है, जिनका मंगल नीच का होता है, वो प्रारब्ध ऐसा लेके आए होते हैं। लेकिन जब माँ सक्षम होती तो इस तरह की स्थितियाँ तो नहीं हो पाती, लेकिन फिर भी बच्चों को उपेक्षा का शिकार होना पड़ता है। घर में जो पति अपनी पत्नी के साथ भयंकर मारपीट कर दे छोटी छोटी बातों पे, समझिए वो अंदर से कितना वीक है, कितना कमज़ोर है, उसको कहीं ना कहीं इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, वो बाहर की दुनिया में दृढ़ता से खड़ा नहीं हो पाता। इस वजह से वो घर में अपनी पहचान बनाने के लिए, अपनी इम्पोर्टेंस दिखाने के लिए इस तरह के काम करते हैं वो लोग। जी हाँ, तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक छोटा सा उपाय इस तरह की स्थिति को निपटने के लिए। देखिए, इस उपाय को आप कर लीजिए, इससे कोई आपको परेशानी नहीं होगी। इस उपाय को सब लोग कर सकते हैं, लेकिन अगर पर्टिकुलर एक उपाय आपको चाहिए इन स्थितियों से निपटने के लिए, क्योंकि ये बहुत भयानक स्थितियाँ होती हैं और ऐसे लोग एक समय पे आके उनका परिवार चौराहे पे खड़ा हो जाता है, वो हर तरह से माइनस में जाते हैं, पैसे से, प्रतिष्ठा से, बच्चों को टाइम नहीं मिलता पढ़ने का, बच्चे भी अपने कैरियर में कुछ खास नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह की स्थिति से निपटने के लिए आप क्या कीजिए, 9 गुलाब के फूल ले लीजिए। जी हाँ, 9 गुलाब के फूल, मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाइए, 9 गुलाब के फूल लीजिए और कुछ मिष्ठान जो आपको लेना हो और उनके चरणों में एक एक करके आप चढ़ाइए और अपनी परेशानी अपने मन में सोचिए कि मेरी परेशानी ये है और मुझे इस चीज़ से निजात चाहिए। ऐसा आप 9 मंगलवार कीजिए, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। और अगर आपको अपने चार्ट की सटीक स्थिति जाननी है कि आपको सटीक उपाय क्या फलेगा, तो फिर आप अपना चार्ट जो है एनालिसिस ज़रूर करवाइए। आप मुझसे भी मिल सकते हैं, मेरा नंबर स्क्रीन पे रहता है। एक छोटा सा शुल्क पे करके मैं आपको आपकी इस परेशानी से 100% निजात दिलाऊंगी, क्योंकि ये कोई बहुत बड़ी ऐसी परेशानी नहीं होती। जब मंगल खराब होता है, मंगल नीच का होता है, तो हम जो है उसको सही कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारा ये शरीर है, जो हमारा ये पिंड है, ये ब्रह्मांड की तरह काम करता है। ब्रह्मांड में प्लैनेट्स होते हैं और हमारे शरीर में प्लैनेट्स होते हैं। तो जो प्लैनेट्स हमारे शरीर में वीक है, नीच का मतलब वीक है, बहुत ज़्यादा उसके तत्व हमारे अंदर नहीं, तो हम उस अपने शरीर में उस एलिमेंट के तत्व डाल के उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और इन स्थितियों से पूरी तरह से, जी हाँ, पूरी तरह से छुटकारा पा सकते हैं। तो देर मत कीजिए। अगर आपकी लाइफ में भी इस तरह की चीज़ें चल रही हैं तो तुरंत आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से मिलिए। आप मुझसे भी मिल सकते हैं और अपनी समस्या से निजात पा सकते हैं। अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आपको ये काम तुरंत करना चाहिए। जी हाँ, इस समस्या से आप ग्रसित हैं तो तुरंत किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से मिलें और मैं तो कहूँगी आप मुझसे ही मिलिए। मेरा नंबर रहता है व्हाट्सएप पे, आपको टाइम दे दिया जाएगा और मैं आपको पूरा विश्वास दिलाती हूँ आपका जीवन सुखमय बनाने के लिए। धन्यवाद।